वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इसमें निफ्टी का एनालिसिस करके बता रहा हूँ, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा इस फॉलिंग मार्केट में। और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो मीटिंग में आप पूछना। मीटिंग में हम दोबारा से निफ्टी का एनालिसिस वगैरह नहीं करेंगे, तो सब लोग इस वीडियो को ही देख लेना। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा, लेवल्स हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना इसमें, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं वही सेम चीज़ें। टॉप से निफ्टी करीब 10% के फॉल पे 10.73 के आसपास, 10 या 11% लगा लो। ये मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे है 23,275 के पास। वहाँ तक अभी थोड़ा सा गैप इसका रहता है, हो सकता है वहाँ तक फॉल कर जाए, हो सकता है उसको ब्रेक करके अगले रेजिस्टेंस पे पहुँच जाए 22,730 पे। पूरे चांसेस हैं अगले रेजिस्टेंस तक पहुँचने के। और जो इसका फाइनल रेजिस्टेंस रहेगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि उससे नीचे इसको नहीं जाना चाहिए, जिस हिसाब से अभी मार्केट का सिनेरियो है, वो है 21,945 के आसपास। अब ये इसका हो गया डाउन साइड पे। अप साइड पे भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लास्ट है आपका 25,800 के आसपास तक का। फिलहाल के लिए रेंज बाउंड ही लग रहा है, जैसे पहले हमें था वैसे ही अभी भी लग रहा है कि यहाँ पे रेंज बाउंड काफ़ी टाइम तक झूल सकता है। अब ये देखना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल जैसा हमारा एनालिसिस है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि रेंज बाउंड चलेगा। अब अगर आप लोगों का पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाउन हो रखा होगा, हो सकता है आपने बहुत ही हाई फ्लाइंग स्टॉक पकड़े हो, तो 10% से बहुत ज़्यादा आपका पोर्टफोलियो डाउन हो, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो यही है कि वो 10% डाउन है अपने टॉप से। अब ऐसा होना कितना आम है, ऐसे टाइम पे डर भी लग रहा होगा आपको कि कितना ज़्यादा मार्केट गिर गया और कितना गिरेगा, और ऐसा आप ही के साथ क्यों हुआ जब आपने एंट्री ली, या फिर अब क्या करें, पैनिक की सिचुएशन, बहुत सारे ख्याल ऐसे टाइम पे आते हैं अगर आप एक बिगिनर हैं तो। अब ये 107 दिन करीब हो गए और 11% मार्केट अपने टॉप से डाउन है। तो हम थोड़ा सा इसका पास्ट डेटा ट्रैक कर लेते हैं कि ऐसा अक्सर कितने बार हुआ है मार्केट में। अब अगर मैं पास्ट में इसके जाता हूँ, तो अगर आप एक ये वाला फॉल देखेंगे तो ये वाला फॉल यहाँ से ये करीब 5-6% का ही था। चलो हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इससे पास्ट में मैंने मार्क कर रखे हैं कुछ फॉल। अब ये फॉल है 10.5-11% के आसपास का। इस फॉल को अगर आप देखोगे तो ये अपने टॉप से ये 11% के आसपास ही करीब हो गया। वो था करीब 111 दिन तक चला, उसके बाद से मार्केट ने वापस रिकवरी दिखाई और फिर से मार्केट चलने लगा। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ये वाला फॉल है इसका 17% के आसपास का। वो था इसका यहाँ पे 246 डेज़ में 17-18% का फॉल। यहाँ तक मार्केट गिरा, वहाँ से फिर वापस चलने लगा। उससे पहले आप देखो ये वाला फॉल। मैं सारे जो पास्ट में फॉल हुए हैं थोड़े भी 10-12% के, वो सारे मैंने मार्क कर रखे हैं इसमें। ये करीब 9% का फॉल था 73 डेज़ में, उसके बाद मार्केट फिर चलने लगा। इससे पहले करीब 7-8% का फॉल था, ये करीब 8 ही दिन में था, उसके बाद मार्केट तुरंत जंप दे के दोबारा से चलने लगा। उससे पहले यहाँ पे करीब 10% का फॉल था, ये 25 दिन में, उसके बाद मार्केट फिर चलने लगा। उससे पहले करीब 10% का फॉल था, ये भी आपका 19 दिन के अंदर, उसके बाद मार्केट फिर से एकदम रैली में आ गया। उससे पहले ये शायद कोविड वाले टाइम का फॉल है, तो ये करीब 38% का था। उसके बाद से मार्केट ने वापस से रैली दिखाई और मार्केट फिर चलने लगा, ये आप थोड़ा दूर से देख सकते हो। उससे पहले ये 12% का फॉल था, उसके बाद मार्केट ने फिर से रैली दिखाई, फिर चलने लगा। फिर 14-15% का यहाँ पे फॉल था, फिर मार्केट ने यहाँ से रैली दिखाई, फिर चलने लगा। उससे पहले करीब 11% का फॉल था, फिर मार्केट चलने लगा। और आप डेज़ भी देख रहे हो, 57 डेज़, 51 डेज़, 107 दिन, मतलब 100, 200, 300 दिन मैक्सिमम है। और कम से कम तो इसके 50 दिन, 40 दिन भी हैं। अब यहाँ पे भी देखो आप, तो ये करीब 12-13% का फॉल है, ये 111 दिन। तो इस तरीके के फॉल अगर आप बैक टेस्ट करेंगे, 2017 तक हम यहाँ पहुँच गए हैं। अगर बैक टेस्ट आप करेंगे तो बहुत आम सी बात है कि निफ्टी में ऐसे 10-12-15% के फॉल आना, और उसके बाद आपने जितनी बार भी देखो तो 100% ऑफ टाइम निफ्टी वहाँ से बाउंस बैक करके बहुत तेज़ी से वहाँ से निफ्टी ने रैली दिखाई है। अब हो सकता है इस बार उतनी ही तेज़ी से ना दिखाए, लेकिन ये बात पक्की है कि वहाँ से रैली दिखाएगा, क्योंकि हर बार एकदम इमीडिएट से ये भागता नहीं ऊपर की तरफ। कभी कभार ये थोड़ा सा झूलता है, उसके बाद भागता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा सा भागने की कोशिश करी, फिर ये यहाँ पे फॉल करने लगा, फिर ये भागने लगा, फिर यहाँ पे काफ़ी टाइम स्टे किया, फिर भागने लगा। तो ये ऐसे ही चलेगा, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट मार्केट बढ़ता ही रहेगा और कभी फॉल नहीं करेगा। और अगर ये फॉल ना करे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी कैसे आएगी? तो जैसे कि इस केस में मार्केट फॉल कर रखा है इतने बढ़िया तरीके से और इतने अच्छे सपोर्ट पे है, तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कल भी मैंने 2-3 एंट्री बनाई थी, लेकिन उसमें से 2 ही मेरी एग्जीक्यूट हुई, एक रह गई। अब मैं कल फिर अगर मार्केट थोड़ा सा भी गिरता है, सपोर्ट के नीचे भी आता है, तो भी मैं एंट्री बनाऊंगा। फिर मैं थोड़ा होल्ड करूंगा कि शायद इस सपोर्ट तक आ जाए, इस सपोर्ट तक आएगा तो मैं और एंट्रीज बनाऊंगा। इस तरीके से जितना ये फॉल करता जाएगा, मैं अपने सारा ही पैसा मार्केट में इन्फ्यूज़ करते जाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि पास्ट में जितनी बार भी ऐसा हुआ है, हर बार मार्केट बाउंस किया है। और बल्कि पास्ट में बहुत मेजर मेजर रीजंस थे, जैसे कोविड था, ऐसे बड़े बड़े रीजंस थे मार्केट के फॉल होने के पीछे। इस बार तो ऐसा कोई मेजर रीज़न भी नहीं है, बस थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन है, उसकी वजह से मार्केट यहाँ पे फॉल कर रहा है। और अगर आप इसकी वैल्यूएशन से, मार्केट की वैल्यूएशन जो है उससे आप कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये फॉल कुछ भी नहीं है। मतलब मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ से बाउंस बैक करना ही है। हो सकता है कल ही ना करे, हो सकता है परसों ना करे, हो सकता है 1 महीना लगा ले, हो सकता है 6 महीने और लगा ले, लेकिन इवेंचुअली इसने बाउंस बैक करना ही करना है और अपना ऑल टाइम हाई पे पहुँचना है, और उसको भी ब्रेक करना है। तो ऐसे में एक स्मार्ट इन्वेस्टर या ट्रेडर वही है
जो इस फॉल को पॉजिटिवली एज अ अपॉर्चुनिटी लेके धीरे धीरे अपने पैसे को इन्फ्यूज़ करके अच्छे अच्छे स्टॉक्स में एंट्री बनाता है, कॉन्फिडेंस रखता है क्योंकि उसको पता है, उसने सारा डेटा पास्ट का देखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि निफ्टी वापस नहीं आया। वैसा ही इस बार भी होगा, निफ्टी ऑफकोर्स वापस आएगा, सब कुछ सही होगा। लेकिन वही बात है कि जब मार्केट गिर रहा होता है तो आप पैनिक में, आपको लगता है कि अब ये आप ही के साथ हो रहा है और ये वापस आने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। यही डिफरेंस होता है एक बिगिनर ट्रेडर में और एक एक्सपीरियंस ट्रेडर में, कि एक्सपीरियंस ट्रेडर ऐसे टाइम पे और एग्रेसिव होता है और खुश हो जाता है कि मेरे को और एंट्रीज बनानी है, और जो एक बिगिनर ट्रेडर है वो ऐसे टाइम पे मार्केट से डर के भाग जाता है, सोचता है मार्केट अभी गिरता ही रहेगा तो मैं क्यों ही एंट्री बनाऊँ। और जब यहाँ से मार्केट वापस बाउंस करके टॉप लगाने लगेगा तो सब जगह मार्केट में पॉजिटिव पॉजिटिव बातें होंगी, जैसे ही मार्केट यहाँ पहुँच जाएगा। और उस वक्त आप लोग जो बिगनर होंगे वो वहाँ पे जंप करने की सोचेंगे कि अब हम बाय करते हैं, और फिर वो दोबारा से ट्रैप का पार्ट बनेंगे, फिर मार्केट फॉल करेगा, वो फिर लॉस में निकलेंगे क्योंकि वो डर जाएंगे। तो ये चीज़ें मार्केट में चलती रहती है, बट स्मार्ट वही है जो इन चीज़ों को समझ पाए बैक डेटा के हिसाब से कि पास्ट में ये चीज़ें किस तरीके से वर्क करी हैं, और जिस तरीके से पास्ट में करी हैं उसी तरीके से अब करेंगी, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से 100% ऑफ टाइम मार्केट वापस आता ही आता है। समझ गए? आई होप ये आप सबके लिए हेल्पफुल रहोगे। सारे लेवल्स हैं, आप नोट कर लो। निफ्टी में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, हम मीटिंग में इस निफ्टी को नहीं डिस्कस करेंगे दोबारा। कोई क्वेश्चंस होंगे आप पूछ लेना।